इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर निकालना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, पहली संख्या किसकी दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या लिखेंगे और इस दूसरी संख्या की दोगुनी कर लेंगे। समझ में आ गया। फिर आगे बोला गया है और तीसरी संख्या की तीसरी संख्या की आधी, कौन, पहली संख्या। तो अब बराबर में लिखेंगे, इसी के बराबर में, क्योंकि पहली संख्या जो है वो और पहली संख्या के लिए प्रयोग किया गया है। तो किसके लिए, पहली संख्या के लिए। और तीसरी संख्या लिखेंगे और इस तीसरी संख्या की आधी कर देंगे, तो यहाँ पर 1/2 होगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी इक्वेशन बना। फिर अगला और दे रखा है और तीसरी संख्या की आधी, तो ये भी हो गया कि तीसरी संख्या है और इस तीसरी संख्या की आधी हो गई। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर, क्या मैं इस दो को बराबर के इस साइड मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कि इसमें, और इसी दो को इसमें मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। हाँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो पहली संख्या यानी 2 इंटू पहली संख्या, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पहली संख्या बराबर है, बराबर लगा दूंगी। फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। दूसरी संख्या जो कि 4 हो जाएगी। और फिर तीसरी संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर तीसरी संख्या रहेगी। अब क्या करेंगे, जैसे कि पहली संख्या का गुणांक 2 है, उसी प्रकार दूसरी संख्या का गुणांक 4 है। फिर यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं है, तीसरी संख्या का कोफिशिएंट में कुछ नहीं। जैसे कि पहली संख्या का कोफिशिएंट 2 है, दूसरी संख्या का 4 है और तीसरी संख्या का कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मान सकते हैं। अब ये जो 1 आया है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया और 1, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम यहाँ से 4 ले लेती हूँ। 4 आ गया है एलसीएम। अब इस एलसीएम में पहली संख्या यदि हमें निकालनी हो, क्या निकालनी हो, पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या और आखिरी में तीसरी संख्या, तीनों संख्या यदि निकालनी हो तो इस 2 का 4 में भाग लगाऊंगी। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। फिर इस 4 का, इस दूसरी संख्या का कोफिशिएंट 4 है तो इसका भाग लगाऊंगी, किसके लिए, 4 का भाग लगाऊंगी। तो यहाँ से 4 एकम 4, यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 1 बार में कट रहा है तो 1 आ जाएगा। फिर कोफिशिएंट में तीसरी संख्या का गुणांक 1 है तो इस 1 का इसमें 4 में 1 का भाग लगाऊंगी तो 4 एकम 4 यानी 4 से कटेगा। तो क्लियर हो गया कि पहली संख्या 2 हो गई, दूसरी संख्या 1 हो गई और तीसरी संख्या 4। अब इन सभी में x मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ, x आ गया यानी 2x, x और 4x। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया है तीनों संख्याओं का औसत। तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है यानी औसत बराबर होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग अपॉन संख्या। तो ये औसत निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। तो क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का योग करेंगे, 2x और यहाँ पर x है 3x हो जाएगा और यहाँ पर है 4x, तो कितना आ जाएगा 7x यानी 7x हो जाएगा। सभी संख्याओं का योग किए, संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 का डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन में किधर क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 56, तो यहाँ पर 56 रखेंगे। क्या इस 7 से 56 को काट सकते हैं, हाँ, 8 बार में चला जाएगा। 8 इंटू 3 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 24, 24 आ गया x का मान। क्या पूछा गया है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का और अंतर। तो पहली संख्या हो गई और तीसरी संख्या हो गई। पहली संख्या कितनी है, 2x है और तीसरी संख्या कितनी है, 4x है। इनका अंतर निकालना है, अंतर यहाँ से 2 का आएगा। कितने का अंतर आएगा, 2x का। तो 2 इंटू x का मान कितना है, 24, तो यहाँ पर 24 कर लेंगे। कितना आ जाएगा, टोटल 48। 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर और शेष 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल 6240 रुपये लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। यानी
ये हो गई 1/3 भाग 1/4 भाग। तो क्या करेंगे अब, उसके बाद नहीं शेष नहीं पता है, तो इसके लिए देखते हैं 3 हो गया 4 हो गया, इन सभी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले रही हूँ पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। तो इस 12 को क्या मानेंगे टोटल एलसीएम 12 लूँगी। अब इस 12 में 3 का भाग लगा रही हूँ, कितने बार में जाएगा 4 बार में। तो पहली संख्या हो गई 4। फिर यहाँ पर देख रही हूँ दूसरी संख्या 4 का इस 12 में भाग लाएंगे, कितने बार में जाएगा 3 बार में। तो 3 एकम 3, अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 आएगा। तो दूसरी संख्या 3, और आखिरी में तीसरी संख्या जो कि शेष संख्या हमें निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर टोटल 12 मान चुकी हूँ, एलसीएम निकालने के बाद इसी को टोटल मानेंगे। टोटल 12 है, उसमें से पहली संख्या के लिए 4 निकल गया, दूसरी संख्या के लिए 3 निकल गया, टोटल कितना हो गया 7 हो गया। 12 में से 7 निकल गया, तो बचेगा यहाँ पर कितना, तीसरी संख्या जो होगी 5 होगी, तभी तो जाकर 12 बनेगा। 7 5 12। तो अब देख रही हूँ यहाँ पर तीसरी संख्या जो होगी 5 होगी। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें बोला गया है, किसमें, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या, इन सभी का परसेंटेज भी दे रखा है, तो परसेंटेज को लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4/3। तो परसेंटेज कितना है, यहाँ पर पहली संख्या के लिए 15% है, दूसरी संख्या के लिए 20% है, और तीसरी संख्या के लिए 24% है। कितना परसेंट, 24% है। तो यहाँ 24 रखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको आपस में। तो यहाँ से कितना आएगा 60, 20 × 3, यहाँ से भी 60 आएगा, और यहाँ से 24 बचे 120। अब क्या करेंगे, ये तो क्या है, ये सभी प्रॉफिट है, लाभ है, तो इन सभी को ऐड कर दूंगी। ऐड करूंगी तो टोटल हो जाएगा कितना, ऐड करने के बाद यहाँ से टोटल बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है, टोटल 240% आ गया। ध्यान से सुनिएगा, ये टोटल 240% आ गया। और टोटल संख्याएं कितने हैं 12। तो इस 240 में 12 का डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20%। कितना आ गया 20%। ये 20% क्या है, 20% ये है प्रॉफिट। समझ में आ गया, प्रॉफिट है। और कुल लाभ क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कुल लाभ जो दे रखा है क्वेश्चन में ये है, यहाँ पर चलती हूँ, तो यानी टोटल दे रखा है ऐसे, देखिएगा यहाँ पर 6240 है, तो 20% हो गया। इस 20% का फ्रैक्शन करेंगे 1/5 आएगा। ये देखिए यहाँ पर देखना, बटा में होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है और प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रॉफिट होगा। यानी यहाँ से निकाल रही हूँ, देखिएगा सीपी हो गया और एक हो गया प्रॉफिट हो गया। सीपी यानी क्रय मूल्य 5 है और एक प्रॉफिट है, तो एक रखेंगे। यदि एक का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6240, कितना है 6240 है। एक का मान यदि 6240 है तो क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य जो कि 5 है। तो इस 5 में क्या करेंगे, 6240 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6240 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 4 बचे 20, 10 और 2 12, और फिर 30 और 1 31, यानी 31,200। 31,200 ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ से क्या निकाले, पहले 20% जो कि प्रॉफिट का है, तो क्रय मूल्य का रेशियो 5 बन रहा था, तो प्रॉफिट का रेशियो 1, और यही एक का मान क्वेश्चन में 6240 दे रखा है। तो इस 6240 का इसके साथ मल्टीप्लाई किए, किसके साथ, क्रय मूल्य का जो रेशियो है, तो यहाँ से निकल कर ये आ गया। और या तो यहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। एक तो डायरेक्ट तरीका होता है कि जो प्रॉफिट है 20% है, किसका है, प्रॉफिट का 20%। और जो क्वेश्चन में दूसरा मेथड यहाँ से बनाने के लिए दूसरा मेथड समझिए, प्रॉफिट का 20%, फिर इस 6240 में प्रॉफिट के बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे,
क्रैम मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो इसलिए 100 बनाने के लिए, 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस साइड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100%। यदि 100% इस साइड बन गया तो इसमें भी जब इधर 5 का मल्टीप्लाई की हूँ तो इक्वेशन के इस साइड भी हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि तब जाकर ये इक्वेशन सही बन पाएगा। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, तो या तो ऐसे कर लीजिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, या डायरेक्ट 100% बनाकर। तो यहाँ से वही आएगा 31,200। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।